So my dear friends, my name is Amit Punia and I am your English teacher. तो दोस्तों आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस विद देयर, यानी कि देयर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले देयर लगता है, फिर चूंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग में होती है हैड वो लगता है। उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाई जाती है और उसके बाद हमारा रियल सब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इस तरह के वाक्यों में कोई काम हो गया है यानी कि हो चुका है को दिखाने के लिए पास्ट में, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये प्लस आ ई प्लस था, थे, थी। तो दोस्तों इस तरह के हिंदी वाक्य होते हैं जिनसे पता चलता है कि पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं क्योंकि इनमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, शाम को बिजली चली गई थी। बिजली चली गई थी यानी कि हमारा फोकस है बिजली पर। बिजली को हम इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं। चली जाना यानी कि कट हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाना। कब? इन द इवनिंग। तो हम इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले देयर, फिर हैड, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन, ए पावर कट इन द इवनिंग। इन द इवनिंग क्या है दोस्तों? एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला है दोस्तों, सुबह कोई यातायात नहीं था। यातायात यानी कि ट्रैफिक और कोई यानी कि एनी। सुबह यानी कि इन द मॉर्निंग। नहीं था, नॉट बीन। देयर हैड नॉट बीन एनी ट्रैफिक इन द मॉर्निंग। अगला है दोस्तों, क्या कल रात तूफान आया था? तो हिंदी वाक्य में क्या शुरुआत में आया है? तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे टू मेक द सेंटेंस। हैड, देयर, बीन। तूफान को बोलते हैं स्ट्रॉम। तो ए स्ट्रॉम कब? कल रात यानी कि लास्ट नाइट। हैड देयर बीन ए स्ट्रॉम लास्ट नाइट। अगला है दोस्तों, क्या कोई घोषणा नहीं हुई थी? तो हम इसे शुरू करेंगे हैड से, फिर देयर, नहीं के लिए नोट लगाएंगे, फिर बी की थर्ड फॉर्म बीन और घोषणा यानी कि एनी अनाउंसमेंट। हैड देयर नॉट बीन एनी अनाउंसमेंट। अगला है दोस्तों, काम में देरी क्यों हुई थी? देखिए दोस्तों, जो क्यों है वो हिंदी वाक्य के बीच में आया है, तो इसका मतलब वाई से शुरू होगा और उसका आंसर हम किसी इंफॉर्मेशन के तौर पर देंगे। इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य ऐसे होते हैं। और वाई, इसमें क्यों के लिए वाई आया है तो वाई लगाएंगे, फिर हमारी हेल्पिंग ऑफ हैड, फिर देयर टू शो एग्जिस्टेंस, बी की थर्ड फॉर्म बीन टू टेल अबाउट एक्शन, और देरी के लिए ए डिले जो कि हमारा रियल सब्जेक्ट है। और किस में देरी हुई? काम में, तो इन द वर्क। एडवर्ब ऑफ रीजन, वाई हैड देयर बीन ए डिले इन द वर्क। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल है कि प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके साथ बीन का उपयोग करके उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस बना दिया जाता है, क्योंकि इन सेंटेंसेस में खुद की एक्शन वर्ब नहीं होती, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में एक्शन को नहीं दिखाया जाता। तो जो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है उसको एक्शन दिखाने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन का उपयोग कर लिया जाता है। तो दोस्तों आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, सो प्लीज लेट मी गो। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद।